ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देवर्षि नारद की कथा। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हैं, जिनके ज्ञान और तप की सभी प्रशंसा करते हैं। तभी एक दिन माता पार्वती श्री शिवजी से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगीं। शिवजी ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद जी को इसी अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कब हुआ? इस संसार में कोई जितना कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार घमंड हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ पर पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु जी की भक्ति अत्यंत बलवती उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गई। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवऋषि नारद अपने तप बल से उनका स्वर्ग न छीन लें। इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामअग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रम्मा आदि अप्सरा नाचने लगीं। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप न दे दें। इसलिए उन्होंने नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक को चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार घमंड हो गया। मैंने कामदेव को जीत लिया। वहाँ से वे शिवजी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा, तुमने जो बात मुझसे बताई है उसे जाकर के श्री हरि को यानी भगवान विष्णु को मत बताना। नारद जी को शिवजी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊंगा। नारद जी क्षीर सागर पहुँचे और शिवजी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्होंने भगवान विष्णु को समझाकर बड़े विस्तार से अहंकार के साथ में बता दी। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसा उपाय करूं नारद का घमंड दूर हो जाए और मेरी लीला से यह मुक्त भी रहें। नारद जी जब विष्णु जी से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो गईं। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष को बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसका साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और बात कही। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे कि हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे
जिसमें तुम्हारी भलाई हो, यह सारी विष्णु जी की माया थी। भगवान विष्णु ने अपनी माया रची थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के 2 गढ़ों ने इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गढ़ भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गढ़ नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्व मोहिनी ने क्रूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गढ़ों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुँह देखा और अपनी क्रूरता देखकर गुस्से हो उठे और गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गढ़ों को राक्षस होने का श्राप दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से अपने मुँह जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु जी के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी से हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भरा है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला कर विष और राक्षसों को मंत्रा पिला दी, स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि ले ली। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया, इसलिए आपको भी स्त्री से दूर रहकर दुख भोगना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को श्री विष्णु ने स्वीकार कर लिया और उन पर भी अपनी माया को हटा दिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए गए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु जी को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा था। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब वे दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े और अपने लिए क्षमा याचना मांगने लगे। हमने बहुत बड़ा अपराध किया, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने मुक्ति का उपाय भी बताइए। नारद जी बोले, मेरा श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु के अवतारी भगवान राम मनुष्य रूप धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए तुम अब धरती पर जाकर के अवतार ग्रहण करो। देव ऋषि नारद को जब पूरा ये आभास हुआ कि उनके मन में घमंड आ चुका था, उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। भगवान बोले, हे नारद, तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरे भक्त के मन में अपमान आ जाता है तो मैं उनके अपमान को अवश्य दूर करता हूँ, ताकि वह हमेशा अपने सही रास्ते और भक्ति पर लगे रहें।